आपने देख लिया, पाकिस्तान का जवाब देख लिया, आपने हमारे तैयारों की एफिशिएंसी देख ली, और हमने आपने हमारे पायलट्स की का जो ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म है वो भी देख लिया। वी हैड टू डू व्हाट वी हैड टू डू, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे। अगर हम भारत का स्टांस समझें, अब जिस तरीके से ट्रंप ने ये कहा कि तिजारत के ऊपर भी दोनों ममालिक से बातचीत होगी, लेकिन अब जिस तरह मोदी साहब ने अपनी तकरीर में ये कह दिया एक दिन पहले कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर ले या बातचीत कर ले, मतलब कोई एक ऑप्शन हम ले सकते हैं। उसी तरह उन्होंने अगली सांस में ये भी कह दिया कि जी तिजारत की तो हमने कोई बात ही नहीं की थी। अब आपके ख्याल में तिजारत पाकिस्तान की मजबूरी है या भारत की मजबूरी है? और दूसरा, बात सीज़ फायर के फौरी बाद ही उस चीज़ से बिल्कुल अपना बयानिया चेंज कर लेना, पाकिस्तान को आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में एक बेहतर रिलेशनशिप बज़ाहिर एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम लीग नून के दौर के हवाले से देखने को मिला है, और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने तो बड़ा बहुत से इशूज़ के ऊपर बड़ा वोकल होकर अपने टाइम पर बात की थी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, वेरी क्विकली टू रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट पार्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जिस तरीके से उनकी माइंडसेट और सोच है वो तो बड़ी वाजे है। आई थिंक इंडिया इस वक्त अनफॉर्चुनेट टू हैव दिस पर्सन एज देयर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ये शख्स जो है ये अग्रेशन को प्रमोट करता है, और हम एक वक्त से कहते आ रहे हैं कि भारत को इस शख्स की लीडरशिप ने एक रोग स्टेट बना दिया है। हम वार्न करते आए हैं दुनिया को कि आप भारत के इकदामात तो देखिए, मतलब दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान बड़ी जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने ऊपर अनप्रोवोक्ड अटैक्स को बर्दाश्त करे? हरगिज़ नहीं, और ना करेगा, और ना किया है। और हमने करके दिखाया है कि जी रिस्ट्रेंट हमने की, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम देयर वाज अ लिमिट दैट यू हैड रीच्ड, एंड आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर भी हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, हमने फिर भी बहुत मोहतात होके अपना जवाब दिया है। 31 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इंडियन स्टेट ने मारा है, इंडिया की हुकूमत ने मारा है। ये तो हमारे पास शवाहिद है ना, एविडेंस है ना। तो ये दुनिया को देखना चाहिए कि भारत एक बुली की तरह इस खित्ते में और इस मुल्क में जो है वो बिहेव करना चाहता है। And I don't think that this can be allowed. India has to be held accountable for aggression, this aggressive behavior. जहां तक आपने बात की है कि ट्रेड की किसको जरूरत है, मेरा ये ख्याल है सना कि ट्रेड की तो सबको जरूरत होनी चाहिए। इस खत्ते को ट्रेड की जरूरत होनी चाहिए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने तो हमेशा इस बात को जो है वो तरजीह दी है कि अगर हम अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते तो हम हालात तो बदल सकते हैं, हम बेहतर हालात करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा सॉफ्ट बॉर्डर्स की बात की, और उन्होंने खुसूसन साफ के हवाले से उनका एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज और प्रोग्रेसिव मैसेज ये रहा कि जी हम इस पूरे खित्ते को भी एक मजबूत खित्ता बनाएं, और एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट करें, अपने ममालिक के लोगों को भी फायदा पहुंचाएं, और साथ ही साथ दुनिया को एक बड़ा जो है कि क्या कह सकते हैं कि एक मुस्बित रीजन बन के दिखाया जा सकता है। सो आई थिंक इसमें अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सोच के तहत भी काम करें, तो हमारे पड़ोसी को भी बिहेव करना पड़ेगा ना, कि अगर एंगेजमेंट चाहते हैं और वो लड़ाई चाहते हैं, तो हम कब तक इस एंगेजमेंट की ऑफर को लेके खड़े होंगे? इट इज नॉट अ वीकनेस, रिस्ट्रेंट हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। आपने देख लिया, पाकिस्तान का जवाब देख लिया, आपने हमारे तैयारों की एफिशिएंसी देख ली, और हमने आपने हमारे पायलट्स की का जो ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म है वो भी देख लिया। वी हैड टू डू व्हाट वी हैड टू डू, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे, लेकिन आई थिंक जरूरत इस अमल की है, और इस अमर की भी है कि मोदी सरकार होश के नाखून ले। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं कुछ अरसे के लिए, उस मुख्तसर अरसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया को एंगेज किया। खास तौर पे जब पाकिस्तान में 2022 के मैं कहूंगी कि बहुत बुरे बदतरीन में शुमार होता है वो फ्लड,
और क्लाइमेट चेंज एक और हकीकत है। तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपना रोल बतौर फॉरेन मिनिस्टर अदा किया वो काबिल तहसीन है। और फिर ये पूरे पीरियड के दौरान जो चंद दिनों तक जारी रहा, बिलावल साहब ने जिस तरीके से बैनुल अक़वामी मीडिया को इंगेज रखा, जिस तरीके से हर मीडिया चैनल के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान की आवाम का वाज़े मौक़िफ़ दिया, उससे मैं समझती हूँ कि दुनिया को ये समझ आई कि पाकिस्तान इज नॉट द अग्रेसर, इट्स इंडिया। पाकिस्तान तो ये जो है वो अपनी दिफा की बात कर रहा है। हमने एक सिविलियन को नहीं, खुदा का शुक्र है, अटैक किया। अटैक हमने नहीं किया, भारत ने हम पर अटैक किया। हमने अपना दिफा किया जिसका हम राइट रखते थे। भारत ने झूठी खबरें फैलाई। पाकिस्तान के मीडिया को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि अगर हम पाकिस्तान के मीडिया और भारत के मीडिया की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो एनी टाइम पाकिस्तान मीडिया वाज मैच्योर, वाज प्रोफेशनल, और भारत का मीडिया वाज फुल ऑफ प्रोपेगेंडा। झूठी खबरें फैलाई गई, बनाई गई प्रोपेगेंडा, कराची के हवाले से हो, किसी पायलट के हवाले से वो, उनकी बड़ी एक एंकर बरखा दत्त जिसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी, हम भी थोड़ी बहुत इज्जत कर लेते थे, लेकिन अब जो उन्होंने झूठी खबरें फैलाई तो मेरा ख्याल है शी लॉस्ट हर क्रेडिबिलिटी। इसके जितना अलावा उनके प्रोटोकॉल आपने पाकिस्तान में जी उनको मिला वो भी अपनी मिसाल आप है। अच्छा मैम, एक सवाल और, क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है, आप खुद भी जी इतनी सियासी बसीरत रखती हैं, आपके ख्याल में पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक जॉइंट रेजोल्यूशन तो हमने देखा था जब भारत ने पहली अटैक किया था, और उसके बाद हमने देखा कि एक कोशिश की गई कि ब्रीफिंग भी दी जाए। आपके ख्याल में इस वक्त कितना ज़रूरी है कि एक कंबाइंड या तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो या पूरा एक सेशन हो जिसमें तमाम सियासी जमातों को अपोजिशन की हुकूमत की तरफ की एतमाद में लिया जाए, और कोई एक पॉलिसी भी आपके ख्याल में कितनी ज़रूरी है? क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर इस वक्त मुझे लग रहा है बज़ाहिर बहुत से लोगों की राय है कि हम थोड़े से आइसोलेटेड हैं एज अ कंट्री। इसके ऊपर काम करने की कितनी ज़रूरत है? सना, बहुत अच्छी आपने सवाल भी किए। मेरे ख्याल आपके सवाल में जवाब भी हैं। जो आपने जो बातें की हैं वो बहुत अहम हैं। मैं दो दो हिस्सों में से तकसीम करूंगी, इफ यू अलाउ मी। जी। पहली बात तो आपने की है कि यूनिटी की बात की है पॉलिटिकल पार्टीज की। मैं इस फोरम के जरिए, इस टेलीविजन आपके चैनल के जरिए भी कहूंगी कि आई वांट टू अप्रिशिएट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिविजुअल्स एंड पार्टीज जो इकट्ठे हुए, अपने डिफरेंसेस से ऊपर उठे और मुल्क के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए एक आवाज हुए। और अगर इस वक्त भी कोई जमात या कोई इंडिविजुअल मुल्क के लिए नहीं उठा और नेगेटिव बात की और प्रोपेगेंडा फैलाया, तो मेरा ख्याल है कि वो अवाम को जवाबदेह है, वो पाकिस्तानी कौम को जवाबदेह है। बिकॉज मेरी नजर में जो कुछ हमने अचीव किया और जो कुछ पाकिस्तान ने साबित किया, उससे हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन का सर फख्र से बुलंद हुआ। छोटे छोटे बच्चे, जो कि मैं बल्कि कह रही थी कि ये बच्चे तो पाकिस्तान की क्रिकेट की कामयाबी देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस ने जो करके दिखाया उससे इस मुल्क की एक बड़ी फतह उन्होंने एक्सपीरियंस की है। तो उन सब बच्चों का सीना चौड़ा हुआ है, वो सब फख्र से अपना सर बुलंद करके चल रहे हैं। तो वी हैव, मतलब मैं समझती हूँ कि जो मोरल है वो बहुत बूस्ट हुआ है, और राइटली बूस्ट हुआ है। और बिल्कुल हमारा ये हक है, द वर्ल्ड शुड टेक अस सीरियसली। वी बीन सेइंग, हमने 90,000 लोग जो है शहीद कर दिए, कुर्बानियां हमने दे दी। आप अभी भी हमारी कुर्बानियों को सीरियसली नहीं ले रहे। अभी भी आप भारत की बात मानते हैं जब वो हमें दहशतगर्द कहता है। व्हाई? व्हाट हैव वी डन टू डिजर्व दिस? और अगर अब आप बात करें सलाहियत की, तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, हमने साबित करके दिखाया है। एंड हैट्स ऑफ टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, ऑल द सर्विसेज ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। ऑल्सो आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं समझती हूँ कि DGISPR का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा उन्होंने अच्छे तरीके से अपना काम किया है। क्योंकि देखें, जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी वो उन्होंने फराहम की है। जो झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, क्योंकि हम लोग तो जारी बात है अपने, हमारे वो वसाइल या वो पहुंच नहीं थी कि हमें पता चले कि जी किस कोने में क्या हो रहा है। ये तो द पीपल हु वर ऑन द फील्ड अप इन द एयर उन्हें पता था, और वो बाकायदा ये चीजें काउंटर कर रहे थे। फिर उन्होंने फॉरेन मीडिया एंगेज किया, फॉरेन मीडिया को हर चीज दिखाई, जो उनका अनप्रोवोक्ड अटैक था जिसके नुकसानात हुए, जो लोग शहीद हुए, वो सारा विजिट फॉरेन मीडिया को कराया। हर मौके पर उन्हें एंगेज रखा ट्रांसपेरेंटली। इट वॉज ऑल डन विद ग्रेट ट्रांसपेरेंसी। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी।
और इस पर मैं यकीनन उन्हें सराहना चाहूंगी। हमें भी, जमातों को भी उन्होंने एतमाद में लिया, हमें बताया कि जी ये इन्फॉर्मेशन है, ये हो रहा है, ये भारत झूठा प्रोपेगेंडा साथ साथ कर रहा है। मतलब 1990s की बगदाद की तस्वीर दिखा के कहते कि कराची का पोर्ट तबाह हो गया। मतलब झूठ की इंतहा हो गई। एक शुक्र है काम हुकूमत ने अच्छा किया कि ट्विटर का बैन हटा दिया, ताकि पाकिस्तानियों को भी ये मौका मिला कि भारतीय मीडिया का जो मुंह बिल्कुल। है ना, जो असली चेहरा है ना, हम्म। वो दुनिया के सामने ले आए। और उनको माफी भी मांगनी पड़ी, उनकी शक्लों से लग रहा था कितना मुश्किल है उनके लिए माफी मांगना। लेकिन बिल्कुल। ये बात भी हकीकत है कि भारत के अंदर ही लोगों ने कहा हमारा अपना मीडिया कचरा है, भारतीय मीडिया कचरा है, गार्बेज है। और ये हुआ है, साबित की है। मतलब उनकी जो लड़ने की सलाहियत थी, उसका तो हमें जो है समझ आ गई कितनी को थी। लेकिन मीडिया ने वहां पर तो जो खबरें दी थी उनके लोगों को, उसके हिसाब से तो पता नहीं वो कहाँ निकल गए थे, और बिल्कुल। क्या क्या उन्होंने खत्म कर दिया था, तबाह कर दिया था। सो बेसिकली अगर येलो जर्नलिज्म की कोई आज मिसाल आप मुझसे पूछें दुनिया के अंदर, तो वो भारतीय मीडिया है। और भारतीय मीडिया ने अपनी कारकर्दगी से, अपने प्रोपेगेंडा की जो सोच और उसके फैलाने का तरीका, उससे साबित कर दिया कि उस पर तो भाई कोई यकीन ना करे। उनके अपने लोग ही नहीं कर रहे, उन्होंने ही आवाजें उठाई हैं। और मेरे ख्याल है जो दूसरी बात आपने की है फॉरेन रिलेशंस के हवाले से, आई थिंक सना दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउ अंडरस्टैंडिंग, जो पाकिस्तान एक अरसे से कह रहा है कि भारत एक रोग स्टेट बन बन रहा है, बन चुका है। और भारत ने जिस तरह